Hello everyone. After the discussion of platelet, this is the very important topic of today. This is हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसे होम्योस्टेसिस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. ये एक सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स है. ये किसी रेगुलेशन से नहीं, सिर्फ ये रिस्पॉन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं जब भी हमारी ब्लड वेसल किसी भी तरह से रप्चर हो जाती है. दिस इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैंने यहाँ पर बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई ड्रॉ अ ब्लड वेसल. दिस इज़ अ हेल्दी ब्लड वेसल. हेल्दी ब्लड वेसल मतलब कि ऐसी ब्लड वेसल जिसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रो पंचर भी नहीं है. एक्चुअली हमारी जो ब्लड वेसल है, जब आगे आप इसी चैप्टर में ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज़ की, वेन्स की, कैपिलरीज़ की स्ट्रक्चर मैं बहुत डिटेल में करवाने वाली हूँ. लेकिन आप एक बात जानिए कि जो भी ब्लड वेसल हैं उनके अंदर जो अंदर वाली लेयर है जिसे हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, इसके बारे में आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे. लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ब्लड वेसल की जो इंटरनल लाइनिंग है दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. और ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन एपिथेलियल सेल्स का जो नाम है दैट इज़ एंडोथीलियल सेल्स. तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं बेटा, ये हैं एंडोथीलियल सेल्स. तो बच्चा ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं दीज आर हेल्दी. देखिए किसी भी तरह का कोई भी इंजरी या पंचर इनमें नहीं है. सो दिस इज़ हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स. और हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स है वो एक गैसियस हार्मोन कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करती रहती हैं, जिसके बारे में मैं इसी चैप्टर में बात कर चुकी हूँ. हीमोग्लोबिन इसको बाइंड करके रखता है और जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड रहती है. मतलब कि आपकी ब्लड वेसल, हेल्दी ब्लड वेसल डायलेट ही रहनी चाहिए जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो ईजिली इसमें हो सके. वैसे देखा जाए तो इस बात को हम थोड़ा सा और भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये प्रोस्टेसाइक्लिन भी सिक्रीट करती है. लेकिन फॉर द नीट यूजी लेवल यू डोंट रिक्वायर अदर वर्ड्स एक्सेप्ट दिस NO. इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए. तो ये NO एक गैसियस हार्मोन है और ये जो NO है दैट इज़ NO यहाँ पर एक वेज़ोडाइलेटर का काम करता है. वेज़ोडाइलेटर से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि ये वेसल को डायलेट रखने का, ओपन रखने का काम करता है. सो NO तब सिक्रीट होता है जब ये ब्लड वेसल, ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये हेल्दी हैं. नाउ इफ़ यू कंसीडर अ सिचुएशन लाइक दिस, क्योंकि मैं आपको 3 स्टेप में ये हीमोस्टेसिस का या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वी विल डिस्कस इन 3 सिंपल स्टेप. वन इज़ वेस्कुलर स्पास, सेकेंड इज़ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा होगा कोएगुलेशन या जिसे हम कहेंगे बेटा क्लॉटिंग, कोएगुलेशन. तो वन बाय वन वेरी सिंपल मैनर हम इसे लेकर चलेंगे. तो पहले हम बात कर रहे हैं हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स की या ब्लड वेसल की जो NO सिक्रीट करती है. साथ ही में आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स व्हेन दे आर हेल्दी दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग अ फैक्टर. दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग, उनकी सरफेस पर, यहाँ सरफेस पर एक फैक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है दिस इज़ कॉल्ड TPA. दिस इज़ TPA. इसका पूरा नाम है दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ये एक्टिवेटर है तो आपको नाम से याद रखना है. एक्चुअली दिस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, दिस इज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. एक्चुअली लुक एट हेयर, सपोज दिस इज अ TPA. ये जो है दिस इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ये क्या काम कर रहा है, मैं यहाँ पर इस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को यहाँ भी बना रही हूँ. लेकिन ये काम क्या कर रहा है, हमारे लीवर से एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजन. ये आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो कि आपके 12th में आएगा उसमें आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका किस तरह से हम सिंथेसाइज भी करते हैं, इसको हम किस तरह से बॉडी में इंक्रीज़ कर सकते हैं. दिस इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स ब्लड वेसल्स की प्रॉपर फ्लो के लिए ज़रूरी हैं और उनका इस चीज़ का सिक्रीशन भी NO का, प्रोस्टेसाइक्लिन्स का या फिर TPA का ज़रूरी है. ये भी मैं नहीं बताती अगर ये बायोटेक्नोलॉजी में नहीं होता. तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिनोजन जो है वो कहाँ से आ रहा है. तो आप बताएंगे प्लाज्मिनोजन इज़ कमिंग फ्रॉम लीवर. ये लीवर से आ रहा है. दिस इज़ योर लीवर. ये लीवर से प्लाज्मिनोजन आ रहा है और ये TPA क्या कर रहा है, क्योंकि इसका नाम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है तो ये प्लाज्मिनोजन जो कि लीवर से एक प्रोटीन आ रहा है उसे एक्टिवेट करके बना देगा प्लाज्मिन.
ये उससे बनाएगा प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन क्या काम करेगा? प्लाज्मिन इज़ बेसिकली एन एंजाइम, जो कि प्लाज्मिन इज़ एन एंजाइम विच ब्रेक फाइब्रिन एज इट इज़ फाइब्रिन कटर। ये एक फाइब्रिन कटर है, ये एक कटर है प्लाज्मिन जो कि फाइब्रिन को कट करेगा। फाइब्रिन क्या है वो आपको कोagulation वाली रिएक्शन में आगे पता लग जाएगा। तो मतलब ये उन फैक्टर्स को हम ये मान लेते हैं कि ये तो हेल्दी पार्ट है, लेकिन कहीं आगे ये ब्लड वेसल तो बहुत लंबी होगी, तो कहीं आगे कहीं डैमेज हुआ होगा और वहाँ से वहाँ पर क्लॉटिंग हुई होगी और वहाँ से क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये क्या चाहता है कि यहाँ पर क्लॉट नहीं बने। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल हेल्दी है, क्लॉट की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लाज्मिन जो है इस एंजाइम को एक्टिवेट रखेगा, जो कि यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होने देगा। तो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस NO एंड हेल्दी एंडोथेलियल प्रोड्यूस TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, विच इज़ अ प्रोटीएज, जो कि प्लाज्मिनोजन लीवर से आने वाले को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट द हेल्दी एंडोथेलियल सेल। अब मैं बात करूँगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत तब है जब क्लॉट बनाना है, मतलब जब आपकी ब्लड वेसल हेल्दी नहीं रही। अब इस ब्लड वेसल में किसी तरह की, देखिए यहाँ पर डैमेज आपके सामने है। तो जब एंडोथेलियल सेल की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंडोथेलियल सेल्स के नीचे यहाँ पर स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट हैं। ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये रिलैक्स रहती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो, स्मूथ मसल्स अगर रिलैक्स रहेंगी तो ब्लड वेसल भी रिलैक्स रहेगी, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो पाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर किसी भी तरह से अगर हमारा ब्लड वेसल लॉस होती है, मतलब कि ब्लड वेसल जो है उसमें किसी भी तरह का डैमेज होता है, तो हमारी बॉडी में क्या एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। लेट्स डिस्कस देम। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वैस्कुलर स्पाज्म। सो वैस्कुलर स्पाज्म कब होगा? जब भी किसी भी तरह की, चाहे आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, कैपिलरी है, डैमेज होंगी। तो ये जब भी डैमेज होगी तो इनको सर्कल किए हुए, ये देखिए इसकी दीवार में यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। स्मूथ मसल जो हैं वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और इमीडिएटली उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड वैस्कुलर स्पाज्म। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी तक ये क्या कर रहे थे? वेजो डायलेशन कर रहे थे, जिससे कि वेसल डायलेट रहे। लेकिन अब वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि देखिए जितना वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप्स बन गए हैं डैमेज होने से, टूटने से, वो गैप्स जो हैं दे शुड रिड्यूस्ड। ये गैप जो है इसे रिड्यूस करेंगे। इट्स वेरी सिमिलर कि अगर किसी चीज़ में होल बड़ा होगा, अगर इस वेसल में बना हुआ डैमेज या होल बड़ा होगा तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमारी ज़रूरत क्या है कि हमें इस ब्लड लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो एक्चुअली ये वैस्कुलर स्पाज्म क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड लॉस जो है उसे, मतलब ब्लड का जो फ्लो है या ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो रिड्यूस किया जाए फॉर सेवरल मिनट अप टू सेवरल आवर्स, ड्यूरिंग विच टाइम द अदर हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म गो इनटू ऑपरेशन। मतलब कि उस समय में जितना टाइम में वैस्कुलर स्पाज्म ये करेंगे, अदर फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये स्पाज्म जो है दैट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय स्मूथ मसल्स विच आर सराउंडिंग दीज एंडोथेलियल सेल्स। यू कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग इन द डायग्राम। ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है ये RBC है। ये पर्पल कलर की जो मैंने बनाई है लाइक दिस इज पर्पल कलर, जो सेल्स यहाँ पर ड्रॉ की हैं, ये प्लेटलेट्स दिखाने की कोशिश की है। तो प्लेटलेट्स जो हैं जब तक ये हेल्दी है तब तक प्लेटलेट्स यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो उन्हें एक तरह से रिपेल कर रही हैं, वो उन्हें नहीं आने दे रही हैं, अपने पास ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स जो हैं दे विल डैमेज, नाउ सी व्हाट विल हैपन। सो नाउ यू कैन सी हेयर, मैंने ये जो ड्रॉ किया है दिस इज़ दिस पार्ट, ये ब्लड वेसल का इस पार्ट मैंने डैमेज दिखाया है। ये इस पार्ट को देखिए, यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं दे आर डैमेज। ये जो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पर इन एंडोथेलियल सेल से एक बात आपको पता लगती है कि ये उसके छोटे छोटे फैक्टर्स यहाँ पर पड़े हैं। इन फैक्टर्स को एक नाम दिया जाता है, वैसे हमें इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, VW। दिस इज़ वॉन विलीब्रेंड, VONVILLEBRAND। दिस इज़ वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। स्पेलिंग आपको सिर्फ इसलिए बताई है नाम क्लियर करने के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसका नाम याद रखें। तो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एक्चुअली दे आर डैमेज एंडोथेलियल सेल्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स थी वो तो इन्हें रिपेल कर रही थी, किसको?
जो प्लेटलेट्स थी, लेकिन अब एज दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल, ये डैमेज हो चुकी हैं, तो ये कैसे रिपेल करेंगी? तो प्लेटलेट्स जो हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑन दी साइड्स। सो लुक एट हेयर, ये जो है यहाँ पर प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्लेटलेट्स ऑलरेडी दे वर ईगर टू कम एंड जॉइन दिस। प्लेटलेट तो अपना काम करना चाहेंगी, तो प्लेटलेट जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब ये सेल्स ना तो इनको रिपेल करने के लिए NO का सिक्रीशन कर रही हैं, ना ही आप ये ध्यान होगा TPA अभी मैंने जो बात की थी, ना ही टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का सिक्रीशन कर रही हैं, किसी भी चीज़ का सिक्रीशन नहीं हो रहा, तो प्लेटलेट्स दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग देयर। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है वो सेकेंड स्टेप है। इंजरी टू एंडोथीलियम लाइनिंग एंड वेसल एक्सपोज द अंडरलाइंग कोलेजन फाइबर्स, और जिससे कि प्लेटलेट एडहियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ ही में वैस्कुलर स्पाज्म इज ड्यू टू स्मूथ मसल्स। एक्चुअली प्लेटलेट हैं तो बहुत स्मॉल साइज़ की, बट दे आर हैविंग इम्प्रेसिव केमिकल्स इन दैम। छोटा साइज़ है बट बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने बात किया था कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दे आर हैविंग मेनी वेसिकल्स इन दैम। अगर मैंने ये एक प्लेटलेट बनाई आपके सामने, दिस प्लेटलेट इज़ क्वाइट हैप्पी बिकॉज आप इसकी तारीफ़ करने वाले हैं, आप इसकी तारीफ़ में कुछ शब्द बताने वाले हैं कि आप कह रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे वेसिकल्स जो हैं जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, एंड दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक दे आर हैविंग ADP, इनके पास ADP है, इनके पास ATP है, इनके पास कैल्शियम है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके पास इसके अलावा सेरोटोनिन है। देखिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये वो 13 फैक्टर्स नहीं हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इनमें से कैल्शियम ज़रूर होगा वहाँ पर। तो दे आर ऑल्सो हैविंग सम एंजाइम्स, आई विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि वो फैक्टर्स जो हैं वो लीवर और प्लेटलेट मिलकर सिक्रीट करते हैं। कौन से फैक्टर्स, आगे देखते रहिए लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके पास कुछ एंजाइम्स जी हैं, एंजाइम भी हैं दैट प्रोड्यूस एक फैक्टर है जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन A2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं दैट प्रोड्यूस थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि स्ट्रेंथ करेंगे ब्लड क्लॉट को। इनके पास लाइसोसोम भी हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इनके पास मेम्ब्रेन सिस्टम है दैट टेक अप एंड स्टोर कैल्शियम एंड प्रोवाइड चैनल फॉर रिलीज द कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल, मतलब ग्लाइकोजन। ये सब ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन को ये रिलीज कर सकते हैं। और प्लेटलेट के पास एक नाम हम नहीं भूल सकते कि दैट प्लेटलेट दे आर ऑल्सो हैविंग PDGF। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एक हार्मोन है विच कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स और इवन स्मूथ मसल फाइबर्स भी। इसके साथ साथ में ये हेल्प करेगा इस डैमेज को रिपेयर करने में। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द हाउ द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अकर in detail. I'll discuss every part. So please continue the watching of the next lecture in order to understand it completely. Thanks for watching. Stay happy.